This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Assalamu alaikum respected teachers and dear students. I am Khizar Abbas, Master Trainer Punjab Education Foundation. अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 1 यूनिट 2 जो हमारा ऑपरेशन नंबर्स था जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ा। हमने डिटेल में इसकी एग्जांपल देखी, इसकी एक्सरसाइज की। अभी हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो हम बड़ा डिटेल में देखेंगे। हमारे पास पहली एग्जांपल है कि कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5, आगे हमारे पास 2 ब्लैंक्स है, उसके बाद 8 हमारे पास है। अब 5 के बाद 1 स्टेप जब हम मूव करेंगे, मूव फॉरवर्ड होंगे तो 5 + 1 6 होता है। पहली ब्लैंक में हम 6 लगाएंगे, इसमें एक और ऐड करेंगे, 6 + 1 करेंगे तो 7, दूसरी ब्लैंक में हम 7 लिखेंगे, फिर इसमें एक और ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 आएगा। तो हम कह सकते हैं 8 इज, अब अगर इसके स्टेप देखें 5 के बाद 6 तक 1 स्टेप, 6 से 7 2 स्टेप, 7 to 8 3 स्टेप। सो 8 इज 3 मोर देन 5। 8 जो है ये 3 स्टेप्स ज्यादा है 5 से। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है 11, उसके बाद हमारे पास 4 ब्लैंक्स हैं और हमारे पास 16 है। 11 + 1, पहला स्टेप जब इसमें ऐड करेंगे 11 + 1 तो ये 12 होगा। पहली ब्लैंक्स में 12 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये 13 आएगा। दूसरे स्टेप में जब 1 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, फिर जब ऐड 1 करेंगे तो 14 आएगा, और इस 14 में जब एक ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में जब एक ऐड करेंगे तो 16 आएगा। अब 11 से 16 तक हमारे पास 5 स्टेप्स बनते हैं। कैसे? 11 to 12 1 स्टेप, 12 to 13 2 स्टेप, 13 to 14 4 स्टेप, 14 to 15 5 स्टेप, और 15 to 16 6 स्टेप। तो हम कह सकते हैं 16 इज 6 स्टेप्स मोर देन 11। जो 16 है ये 6 स्टेप्स आगे है, 6 स्टेप्स ज्यादा है 11 से 11 से। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है 11, फिर 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद 8। जी 11 में से एक स्टेप माइनस करेंगे, 11 में से 1 माइनस करें तो 10 आता है, 10 में फर्दर 1 माइनस करें तो 9 आता है, और 9 में 1 माइनस करें तो 8 आता है। हमारे पास क्वेश्चन था कि 11 2 फिल इन द ब्लैंक्स थी, फिर 8। अब 11 to 8 हमने देखना है तो हमारे पास 3 स्टेप्स लेस है। ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। सो 8 इज 3 स्टेप्स लेस देन 11। जो 8 है ये 3 स्टेप्स कम है 11 से। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी सब्ट्रैक्शन का है, 20, फिर हमारे पास 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद 15 है। 20 - 1 पहला स्टेप 19 आएगा, 19 - 1 18 आएगा, 18 - 1 17 आएगा, 17 - 1 16 आएगा, और 16 - 1 करेंगे तो 15 आएगा। सो 15 इज 5 स्टेप्स लेस देन 20। 15 5 स्टेप्स लेस है, कम है 20 से। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का। हमने काउंट करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। हमारे पास पहली पिक्चर में मतलब 3 रैकेट्स हैं, 3 रैकेट्स हैं। जब हम इन्हें काउंट करें तो ये 3 बनते हैं, हम 3 लिखेंगे, प्लस दूसरी इमेज में भी हमारे पास 3 ही रैकेट्स हैं। 3 + 3 हमारे पास जवाब आएगा 6। 3 + 3 6 जवाब आता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 4 पेंसिलें हैं, 4 पेंसिल्स, और इसमें हमने ऐड करनी है
3 और पेंसिल्स। हमारे पास पहले 4 पेंसिलें हैं, इसमें 3 और पेंसिलें ऐड करनी है। 4 जब इसमें 3 ऐड करेंगे मतलब 4 जमा 1 5 जमा 1 6 जमा 1 7, तो 4 जमा 3 हमारे पास जवाब आएगा 7 7। 4 + 3 इज इक्वल टू 7। जी बिल्कुल इसी तरह हमें अगले क्वेश्चन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो किए गए हैं, हम वो ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम उसका आंसर देखेंगे। ये भी बेसिकली एडिशन का ही क्वेश्चन है। मसलन हमारे पास कैप्स हैं, अब हम ये कैप्स ऐड देखेंगे कि कितनी है टोटल। सबसे पहले हमारे पास 4 कैप्स हैं, 4। इसमें हमने ऐड करनी है, दोबारा काउंट करें तो इसके नीचे हमारे पास 3 कैप्स हैं। 4 + 3 4 जमा 3, अगर इन टोटल कैप्स को ऐड काउंट करें तो ये बनती हैं 7। 4 + 3 इज इक्वल टू 7। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास चेरीज हैं। अगर हम पहले देखें तो हमारे पास 5 चेरीज हैं, अगर हम काउंट भी करें तो ये 5 चेरीज बनती है। इसमें हमने ऐड करनी है 2 और चेरीज, तो जब टोटल चेरीज काउंट करें 5 + 2 तो ये भी 7 बनता है। ये कितने बनते हैं? 7। हमारे पास कैप भी 7 हैं और चेरीज भी 7 है। इसी तरह काउंट एंड सब्ट्रैक्ट, ये अब हमने काउंट किए और हमने एडिशन के क्वेश्चन किए, उसके बाद अब हम काउंट करेंगे और सब्ट्रैक्शन माइनस के नफी के क्वेश्चन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास कपकेक हैं, हम इन्हें काउंट करेंगे और जिनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, वो उनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास टोटल कपकेक कितने हैं? 5। अगर इनको काउंट भी करें तो ये 5 कपकेक्स बनते हैं। अब इनमें से लाइन सब्ट्रैक्ट कितने किए गए हैं, माइनस कितने किए गए हैं, तो वो 3 किए गए हैं। 5 - 3, बाकी हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास 2 बचेंगे जो बगैर लाइन के, जिन्हें क्रॉस नहीं किया गया। टोटल 5 कपकेक्स हैं, जिसमें से 3 माइनस किए गए हैं। हमारे पास आंसर आएगा 2। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, इंसेक्ट दिखाया गया, हमें लेडी बर्ड दिखाई गई है कि हमारे पास टोटल 4 हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो ये टोटल 4 हैं। इन 4 में से एक को हमने लाइन कर दिया, माइनस कर दिया। टोटल 4 - 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। टोटल 4 लेडी बर्ड्स हैं, हम इन्हें लेडी बर्ड्स भी कहते हैं और लेडी बग्स भी कहते हैं। टोटल 4 हैं, इनमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमारे पास 8 बीन्स हैं, 8 बीन्स हैं, उसमें से 6 अगर माइनस करें, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो बाकी हमारे पास कितनी बीन्स बचेंगी? इन बीन्स को काउंट करते हैं तो ये 8 है, इनमें से 6 को क्रॉस कर दें, माइनस कर दें, तो बाकी हमारे पास 2 बीन्स बचेंगी, दो बीन्स बचेंगी। ठीक है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमारे पास केक के कुछ पीसेज हैं, हमारे पास टोटल 9 पीसेज हैं। इसमें से अगर 9 पीसेज ही माइनस कर दें, 9 पीसेज ही माइनस कर दें, बाकी कितने बचेंगे? बाकी हमारे पास 0 बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 9 पीसेज हैं एक केक के और हमने 9 के 9 पीसेस बांट दिए या खा लिए, फिनिश कर लिए, तो हमारे पास कितने केक के पीस बचेंगे? हमारे पास कोई केक का पीस नहीं बचेगा, हमारा आंसर 0 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने पिक्चर को देखना है और हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। एक बास्केट है जिसमें एप्पल पड़ी है, एप्पल के 2 कलर हैं, ग्रीन एप्पल है और रेड एप्पल है। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स डैश रेड एप्पल्स। अब इस बास्केट में टोटल रेड एप्पल्स कितने हैं? जब हम ये काउंट करें बास्केट में तो हमारे पास रेड एप्पल्स 5 बनते हैं। देयर आर 5 रेड एप्पल्स एंड डैश ग्रीन एप्पल्स, और जब ग्रीन एप्पल्स को काउंट करें तो वो 4 बनते हैं। इस बास्केट में टोटल 5 रेड एप्पल्स है और 4 ग्रीन एप्पल्स हैं। अब हमने क्या बताना है कि इस बास्केट में टोटल एप्पल्स कितने हैं? 5 रेड एप्पल्स प्लस 4 ग्रीन एप्पल्स। रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स को ऐड कर लेंगे, हमारे पास जवाब आएगा 5 + 4 इज इक्वल टू
9. There are 9 apples all together in the basket. इस बास्केट में टोटल 9 एप्पल्स हैं, 9 एप्पल्स है, 9 सेब है, जिसमें से 5 रेड एप्पल्स सुर्ख सेब हैं और 4 सब्ज सेब है। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है, एक पौधा दिखाया गया है जिस पे फ्लावर्स हैं और उन पे कुछ तितलियां बैठी हैं और कुछ तितलियां वहां से उड़ गई हैं। डैश बटरफ्लाइज आर सिटिंग ऑन द प्लांट। एक प्लांट है जिस पे कितनी तितलियां बैठी हैं, तो हम ये देखें तो ये टोटल बनती हैं जी, ये एक पौधा है, प्लांट है जिसमें टोटल 5 बटरफ्लाइज हैं, 5 तितलियां हैं। अब हमने कहा कि 5 बटरफ्लाइज वर सिटिंग ऑन द प्लांट, प्लांट पे 5 तितलियां बैठी हुई थी, जिसमें से अब कितनी उड़ गई? अगर इस पिक्चर में देखें तो 2 बटरफ्लाइज अभी भी फूल के ऊपर बैठी हैं, प्लांट के ऊपर है, जबकि 3 तितलियां उड़ गई हैं। तो कितनी तितलियां फ्लू अवे हो गई, उड़ गई? वो 3 है। टोटल 5 थी, जिनमें से 3 उड़ गई, बाकी तितलियां कितनी बची? 5 टोटल, 3 फ्लू अवे, उड़ गई, बाकी तितलियां कितनी बची? तो 5 में से हम 3 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करें, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब आता है 2। जवाब क्या आता है? 2। 2 बटरफ्लाइज वर लेफ्ट ऑन द प्लांट। 2 तितलियां अभी भी प्लांट के ऊपर, फूलों के ऊपर बैठी है। अगर हम ये पिक्चर भी देखें जो इसके साथ शोन है इस रिव्यू एक्सरसाइज में, तो हमें नजर आ रहा है कि 2 तितलियां अभी भी फूलों पे बैठी हैं, प्लांट के ऊपर बैठी है, जबकि 3 तितलियां उड़ गई हैं। टोटल तितलियां 5 थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें राइट द अननोन नंबर, जिसमें हमें एक बॉक्स खाली दिया गया है, जिसमें अननोन नंबर हमने मालूम करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर पॉसिबल नंबर आ सकता है, और उसी मतलब अननोन नंबर के बॉक्स को हमने फिल करना है। मसलन हमारे पास अननोन नंबर है प्लस, उसमें ऐड किए गई हैं 6 चॉकलेट्स, तो हमारे पास आंसर आता है 9 चॉकलेट्स। आप हमने मालूम करना है कि 6 में कितनी चॉकलेट्स ऐड करें तो हमारे पास जवाब 9 चॉकलेट्स आएगा। तो हम क्या करेंगे? 9 में से 6 माइनस कर देंगे, हमारे पास जो आंसर है उसमें से 6 माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है 3 चॉकलेट्स। अब 3 प्लस 6 करें तो हमारे पास जवाब 9 चॉकलेट्स आएगा। 3 जमा 6 हमारे पास जवाब 9 चॉकलेट्स आएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल में फिशेस दिखाई गई है, मछलियां दिखाई गई हैं, फिश दिखाई गई है। हमारे पास टोटल 7 है फिश, 7 फिश, उसमें से 2 माइनस कर लिया हमने। 7 में से 2 माइनस करें, 2 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी कितनी बचेंगी? 7 में से अगर 2 फिश को क्रॉस कर दें, उन पे लाइन लगा दें, मतलब उन्हें माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी हमारे पास 5 बचेंगी। हम ये काउंट भी कर सकते हैं इन पिक्चर्स की मदद से कि टोटल 7 थी, उनमें से 2 हमने माइनस कर ली, सब्ट्रैक्ट कर ली, बाकी कितनी बची? अगर हम ये काउंट करें तो वो 5 बनती है, 5 बनती है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द अननोन नंबर। ये बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसके 2 पार्ट एडिशन के हैं, इसी तरह 2 पार्ट इसके सब्ट्रैक्शन के हैं। मसलन 1 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स अननोन नंबर इज इक्वल टू 8। 1 जमा, अब वो कौन सा नंबर जमा करें 1 में कि हमारा जवाब 8 आए, तो हम 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 8 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास जवाब 7 आता है। अब 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। 1 जमा 7 8 बनता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि ब्लैंक खाली नंबर प्लस 6। अब 6 में एक नंबर हमने ऐड करना है, अब जो नंबर ऐड करना है वो हमने मालूम करना है। 6 में एक नंबर ऐड करें तो जवाब आता है 11। जवाब क्या आता है? 11। अब 6 में एक हमने नंबर ऐड करना है, अगर वो नंबर ऐड करें तो हमारा जवाब 11 आता है, 11 आता है। अब वो नंबर कौन सा हो सकता है? 11 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास जवाब आएगा 5। अब 6 में 5 जमा करें तो हमारे पास जवाब 11 आता है, हमारे पास जवाब 11 आता है।
हमारे पास जवाब क्या आता है, 11 आता है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल जो कि सब्ट्रैक्शन की है, 13 में से अननोन नंबर एक नंबर माइनस करेंगे जिससे जवाब 11 आए, 11 आए। 13 में से एक ऐसा नंबर माइनस करेंगे जिससे जवाब 11 है, 11 आए, 11 आए। अब वो नंबर कौन सा हो सकता है? अब 13 में से जो हमारा जवाब 11 है ये माइनस कर लें। अब 13 में से 11 माइनस करें तो जवाब आता है 2। दैट मीन्स 13 में से 2 माइनस करें तो हमारा जवाब 11 आएगा। हमारा जवाब क्या आएगा? 11 आएगा। इसी तरह 9 माइनस 6, 9 में से 6 माइनस करें तो बाकी कितना आएगा? अब 9 में से 6 माइनस कर ले तो हमारे पास जवाब 3 आएगा। हमारे पास जवाब क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये एडिशन के क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर में हमने 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर ऐड करने हैं। इसी तरह 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। ऐड भी करने हैं, सब्ट्रैक्ट भी करने हैं। मसलन पहला एडिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट अगर देखें तो एडिशन का क्वेश्चन है, हमारे पास 26 है, उसमें 1 ऐड करेंगे। तो हम क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लेंगे, फिर उन्हें वंस को वंस में ऐड कर लेंगे, टेंस को टेंस में ऐड कर लेंगे अगर एडिशन कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वंस में से वंस माइनस हो जाएंगे, टेंस में से टेंस माइनस हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास 26 प्लस 1। 26 में वंस पे 6 है, टेंस पे 2 है, इकाई पे 6 है और दहाई पे 2 है। इसमें हमने ऐड करना है 1 जो कि वंस पे है, इकाई पे है। अब वंस वंस में ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। टेंस जस्ट 2 है, 2 प्लस 0 भी कह सकते हैं आप। जस्ट 2 है तो ये 27 बनेगा। वंस पे 6 प्लस 1 7 और टेंस पे 2, वंस और टेंस को मिलाएं तो ये 27 बनता है। 26 जमा 1 हमारा जवाब 27 आता है, 27 आता है। इसी तरह सेकंड पार्ट, हमारे वंस पे 7 है, टेंस पे भी 7 है। इसमें हमने ऐड करना है 1 डिजिट नंबर जो कि है 2। अब 2 क्या है? ये वंस पे है। हमारे पास वंस पे पहले 7 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9, और हमारे टेंस पे 7 है, 7 ही आएगा क्योंकि हमारी सेकंड वैल्यू का टेंस पे कुछ नहीं है, 0 है। तो हमारे वंस पे 9, 7 पे टेंस पे 7, और जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये 79 बनेगा। 77 प्लस 2 करें तो 79 बनता है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल, हमारे पास वैल्यूज हैं 31 प्लस 46। अब 2 डिजिट में 2 डिजिट नंबर ऐड हो रहे हैं तो वंस को वंस पे लिखेंगे, टेंस को टेंस पे लिखेंगे। अब 31 में वंस पे 1 है, टेंस पे 3 है। इसी तरह 46 में वंस पे 6, टेंस पे 4। अब वंस वंस में ऐड हो जाएंगी, टेंस टेंस में ऐड हो जाएंगे। अब पहली वैल्यू का 31 में वंस 1 है, इसमें ऐड कर लेंगे 46 का वंस 6 है। 1 प्लस 6 7 आएगा। अब वंस पे आंसर में 7 आएगा, और टेंस पे 31 में टेंस पे 3 है और 46 में टेंस पे 4 है। 3 प्लस 4 ये 7 बनेगा। 77 हमारे पास जवाब आएगा। वंस पे 7 था और टेंस पे भी 7 है, इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 77। इसी तरह एडिशन की आखिरी एग्जांपल इस क्वेश्चन नंबर 8 की, 69 प्लस 10। 69 में वंस पे 9, टेंस पे 6। इसी तरह प्लस 10, 10 में वंस पे 0, टेंस पे 1। अब वंस आपस में ऐड हो जाएंगे। 69 में वंस पे 9 है, 9 प्लस टेंस का वंस पे 0 है। 9 प्लस 0 9 आएगा। अब टेंस ऐड कर लेंगे। 69 में टेंस पे 6 है और टेंस पे 1 है। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। वंस पे 9 है तो इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 79। 69 प्लस 10 इज इक्वल टू 79। ये क्या बनेगा? 79 बनेगा।
जी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन, 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर माइनस करेंगे, इसी तरह 2 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर भी हम माइनस करेंगे वंस और टेंस प्लेस वैल्यूज के हिसाब से लिख के। मसलन हमारे पास वैल्यू है 36, इसमें से हमने 6 माइनस करना है। 36 को जब वंस और टेंस में लिखें तो वंस पे 6 आएगा, टेंस पे 3 आएगा, और जस्ट 6 को जब वंस और टेंस पे लिखें तो इसमें जस्ट ये 6 वंस पे है। 36 वंस पे 6 और 6 वंस पे भी 6 है। 6 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास जवाब 0 आएगा। टेंस, 36 में 3 टेंस और सिर्फ 6 में 0 0 टेंस हुआ, तो 3 में से 0 जब माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे, वंस पे 0, टेंस पे 3 आएगा। अब जब इनको कंबाइन करेंगे ये बनेगा 30। 36 में से अगर 6 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 30। बिल्कुल इसी तरह अगली एग्जांपल, 58 में से 5 माइनस करें। 58 को जब वंस और टेंस प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं तो वंस पे 8 और टेंस पे 5। अब माइनस करना है हमने 1 डिजिट नंबर 5 वंस पे है। अब 58 का वंस 8 है, इस 8 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, जवाब आएगा, आंसर आएगा 3, और टेंस पे 5 है। 3 और 5 को जब कंबाइन करें तो ये बनता है 53। वंस पे 3, टेंस पे 5, जब कंबाइन करेंगे तो 53 बनेगा। मतलब 58 में से 5 माइनस करें तो 53 बनता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, हमारे 2 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर ही हमने माइनस करने हैं। हमारे पास पहली वैल्यू है 77 और माइनस करना है उसमें से 44 को। 77 में वंस पे 7, टेंस पे भी 7। 44 में वंस पे 4, टेंस पे 4। अब वंस वंस में से माइनस हो जाएंगे, टेंस टेंस में से। अब 7 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है 3। वंस पे 3 आएगा। अब टेंस पे भी सेम वैल्यू है, 7 में से 4 माइनस करें, हमारे पास टेंस पे भी 3 आएगा। जब इनको वंस और टेंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जवाब 33 आएगा। 77 में से 44 माइनस करें तो हमारे पास आंसर 33 आता है। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है, 83 में से हमने 11 को माइनस करना है। 83 को वंस और टेंस के हिसाब से लिखें तो वंस पे 3, टेंस पे 8। इसी तरह 11 को वंस और टेंस के हिसाब से लिखें तो वंस पे भी 1, टेंस पे भी 1। अब वंस वंस में माइनस हो जाएंगे, टेंस टेंस में से माइनस हो जाएंगे। अब 83 में वंस पे 3 है, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2। और टेंस में 83 में टेंस पे 8 है और वंस 11 का जो वंस टेंस है वो 1 है। अब 8 में से 1 माइनस करें तो ये 7 आएगा। वंस पे 2 आया हुआ था, टेंस पे 7, जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 72। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास वैल्यूज हैं 89 माइनस 60। 89 को जब प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं तो वंस पे 9 और टेंस पे 8। इसी तरह 60 को जब प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं तो वंस पे 0, टेंस पे 6। अब वंस वंस में से माइनस हो जाएंगे, टेंस टेंस में से माइनस हो जाएंगे। अब 89 वंस 9 है, इसमें से जब 60 का वंस 0 माइनस हो तो हमारे पास आंसर आएगा 9। किसी भी वैल्यू से अगर 0 सब्ट्रैक्ट हो, 0 माइनस हो, तो वो वैल्यू खुद आती है। अब वंस पे 9 आ गया, टेंस 89 का टेंस 8 है, 60 का टेंस 6 है। 8 में से 6 माइनस करेंगे, टेंस पे हमारे पास 2 आएगा। वंस पे 9 आया, टेंस पे 2 आया, जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 29। ये क्या बनेगा? 29। 89 में से 60 अगर माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 29। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 93, इसमें से हमने माइनस करना है 81। 93 को वंस पे देखें तो 3 आएगा, टेंस पे देखें तो 9 आएगा। 81 में वंस पे 1, टेंस पे 8। अब वंस आपस में माइनस हो जाएंगे, टेंस आपस में माइनस हो जाएंगे। 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास वंस पे 2 आएगा आंसर में, और 9 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास जवाब 1 आएगा, टेंस पे 1 आएगा। वंस पे 2, टेंस पे 1,
तो इनको जब कंबाइन करें तो ये 12 होता है। 93 में से अगर 81 माइनस करें तो हमारे पास आंसर 12 12 जवाब आता है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 70 70 माइनस 50। 70 में से 50 माइनस करना है, वंस में से वंस माइनस हो जाएंगे, टेंस में से टेंस। अब 70 का 70 का वंस 0 है, 50 का भी वंस 0 है। 0 में से 0 माइनस होगा तो हमारे आंसर में वंस पे 0 आएगा। इसी तरह टेंस, 70 का 7 टेंस है, 50 का 5 टेंस है। 7 टेंस में से 5 टेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास टेंस पे 2 आएगा। वंस पे 0, टेंस पे 2, इनको जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर 20 आएगा। 70 में से 50 माइनस करें तो 20 जवाब आता है, 20 जवाब आता है। 70 में से 50 माइनस करें तो 20 जवाब आता है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है हमारे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। 64 में से 52 माइनस करना है। 64 वंस पे 4, टेंस पे 6, 52 वंस पे 2, टेंस पे 5। अब वंस वंस में से माइनस हो जाएंगे, टेंस टेंस में से। अब वंस 64 का वंस 4 था, 52 का वंस 2 था, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे आंसर में वंस पे 2 आएगा। इसी तरह टेंस, 64 का टेंस 6, 52 का टेंस 5। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 1 आएगा। हमारे वंस पे 2 है और टेंस पे 1 है, इनको कंबाइन करें तो 12 जवाब आएगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 9 है, इरम सा 15 पैरट्स एंड 13 पिजन्स इन द जू। इरम ने जू में, चिड़ियाघर में 15 तोते देखे और 3 कबूतर देखे। हाउ मेनी बर्ड्स डिड शी सी टू ऑल टुगेदर। उसने टोटल कितने परिंदे देखे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इरम ने पैरट्स, तोते कितने देखे। नंबर ऑफ पैरट्स वो 15 है, 15। और उसने पिजन्स, उसने कबूतर कितने देखे, वो 3 है। 15 प्लस 3। अब हम इनको वंस और टेंस के हिसाब से जमा कर लेंगे। 15 का वंस 5, टेंस 1। 15 का इकाई वंस पे 5 आएगा और दहाई टेंस पे 1 आएगा, 1 आएगा। अब इसमें हमने ऐड करने हैं 3। 3 सिंगल वैल्यू है, दैट मीन्स दिस इज वंस, 3 वंस। अब वंस आपस में जमा हो जाएंगे, टेंस आपस में। 15 का वंस 5 है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 8। और 15 का टेंस 1 है और 3 का टेंस 0 है, ये 1 ही आ जाएगा। टेंस पे वंस और वंस पे 8, जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 18। अब इरम ने जू में कितने टोटल परिंदे देखे, वो 18। उसमें से 15 तोते और 3 कबूतर थे। टोटल 18 परिंदे इरम ने जू में देखे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, सारा हैज 2 बुक्स। सारा के पास 2 बुक्स हैं। वन बुक हैव 56 पेजेस एंड द अदर हैज 42 पेजेस। एक किताब है जिसके टोटल 56 पेजेस हैं, जबकि दूसरी किताब के 42 पेजेस हैं। इफ सारा रीड्स बोथ बुक्स, अगर वो दोनों बुक्स पढ़ लेती हैं, सारा दोनों बुक्स पढ़ लेती हैं, तो हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड ऑल टुगेदर। अब 2 बुक्स हैं, एक बुक के 56 पेजेस हैं, दूसरी बुक के 42 पेजेस हैं। अगर वो ये दोनों किताबें पढ़ लेती है सारा, तो टोटल उसके कितने पेजेस बनेंगे। तो पहली बुक के टोटल पेजेस कितने हैं, 56। इसको हम वंस और टेंस के हिसाब से लिख लेंगे। 56 में वंस 6 और टेंस 5। वंस पे 6 आएगा, 6, और टेंस पे 5 आएगा। इसी तरह दूसरी बुक के 42 पेजेस हैं, तो इसके वंस पे 2 आएगा, टेंस पे 4 आएगा। टेंस पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम वंस को आपस में ऐड कर लेंगे, टेंस को आपस में ऐड कर लेंगे। 56 में वंस पे 6, 42 में वंस पे 2, 6 प्लस 2 8 आएगा। हमारे आंसर में वंस पे 8 आ जाएगा। अब टेंस को आपस में ऐड करते हैं। 56 में टेंस पे 5 और 42 में टेंस पे 4। 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9। टेंस पे आएगा, वंस पे हमारे पास 8 है। जब वंस और टेंस को मिलाएंगे तो ये 98 बनेगा। ये क्या बनेगा, 98।
सारा के पास 2 बुक्स थी, एक बुक्स के 56 पेजेस थे, दूसरी बुक के 42 पेजेस थे। अब जब दोनों बुक्स को उसने पढ़ लिया है, कंप्लीट पढ़ लिया, तो उसने टोटल 98 पेजेस पढ़े। सारा ने टोटल कितने पेजेस पढ़े? 98 पेजेस। हमारी इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन जाराज क्लास। जारा की क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं। इफ 23 ऑफ देम आर बॉयज, अगर उनमें से 23 बॉयज हैं, 23, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? टोटल 45 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 23 बॉयज हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी हमारे पास गर्ल्स बच जाएंगे। जारा की क्लास में बाकी गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब 45 माइनस 23, 45 के वंस पे 5 और टेंस पे 4 है, जबकि 23 में वंस पे 3 और टेंस पे 2 है। अब वंस में से वंस माइनस कर लेंगे और 10 में से टेंस माइनस कर लेंगे। 45 में वंस पे क्या था? 5। 23 में वंस पे क्या है? 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर में वंस पे 2 आएगा। अब टेंस आपस में माइनस करेंगे। 45 में टेंस पे 4 है, 23 में टेंस पे 2 है। 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर में टेंस प्लेस पे 2 आएगा। वंस पे हमारे पास 2 आया, टेंस पे भी 2 आया, तो हम इनको जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जवाब 22 आएगा। जारा की क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 23 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी बची? 22। जारा की क्लास में टोटल गर्ल्स कितनी है? 22। हमारे इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।